करने जा रहे हैं किसकी, एवरेज एटॉमिक मास के पार्ट 2 की। एवरेज एटॉमिक मास है इसका पार्ट 2 है, ठीक है ना। एवरेज एटॉमिक मास इसका पार्ट 2 है कि नियोन है, नियोन 20 है और एक नियोन 21 है और एक नियोन 22 है, ठीक है ना। इन सारों के एटॉमिक नंबर हमने लिख दिए हैं नीचे, ये सारे के सारे एटॉमिक नंबर हमने लिख दिए हैं। अब इनकी रिलेटिव अबंडेंस लिखते हैं। नियोन 20 जो सा है 98% तक पाया जाता है, जबकि 0.257 तक पाया जाता है ये, जबकि ये जो सा है 8.567 तक पाया जाता है, ठीक है। समझ आ गई। अब हमने बात करनी है इसकी बात करने जा रहा हूँ एवरेज एटॉमिक मास की, कि नियॉन एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास की बात करने जा रहा हूँ। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है ये नियॉन, सारे के सारे जो उनसे नियॉन एलिमेंट के मुख्तलिफ नियॉन एलिमेंट के अंदर मुख्तलिफ एग्जिस्ट करने वाले एटम्स हैं, उन एटम्स के सारे एटॉमिक मासेस हम यहाँ पर लिख लेते हैं 20, 21 और 22, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 98 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.257 से, 25 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8.56 से, 8.56 से। इन सारों को हम जमा कर देंगे, जमा करने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। जैसे ही हम इसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास जो सा आंसर आएगा वो 20.18 AMU आएगा, एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास कह रहा हूँ, ये एटॉमिक मास ही आएगा ना, एटॉमिक मास ही आएगा ना, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ नियॉन एलिमेंट, ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, एक और छोटी सी बात याद करनी है कि अगर नियॉन एलिमेंट है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ आ रहा है, फ़र्क उनके एटॉमिक मैसेस पर आ रहा है, फ़र्क उनके एटॉमिक मैसेस में आ रहा है, एटॉमिक मैसेस में फ़र्क आ रहा है, जबकि एटॉमिक नंबर सेम है। तो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या होता है, हमने एवरेज एटॉमिक मास निकाला है कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट में जोन से मुख्तलिफ एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उन सारे एटम्स को इस्तेमाल करते हुए उसका एवरेज लेते हैं। उसका एवरेज लेने के बाद मैंने बुलाया ही एवरेज लेते हैं उन सारे के सारे एटम्स का, उन सारे के सारे एटम्स के एटॉमिक मैसेस का एवरेज लेते हैं, उन सारे के सारे एटम्स के एटॉमिक मैसेस का, उन सारे के सारे एटम्स के एटॉमिक मैसेस का एवरेज लेते हैं। एवरेज लेने के बाद जो उनका जवाब आता है वो हम अकेले नियॉन एलिमेंट के लिए रख देते हैं, यानी कि अकेले नियॉन एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ हम ये इस्तेमाल करेंगे एटॉमिक मास। यानी कि कहीं दिया हो ना कि नियॉन एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है, तो हम कौन सा एटॉमिक मास यूज़ करेंगे, ये वाला, कि जो हमने नियॉन एलिमेंट के अंदर जितने भी आइसोटॉप्स एग्जिस्ट कर रहे थे। आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि एक एलिमेंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एटम्स होते हैं, उन मुख्तलिफ किस्म के एटम्स में एक बात सेम होती है एटॉमिक नंबर की, लेकिन दूसरी बात एटॉमिक मास की वो मुख्तलिफ होती है, ठीक है ना। एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं उन एटम्स के, तो हम क्या करते हैं, हम एटॉमिक नंबर को नहीं छेड़ते, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम ही है सारों में, एटॉमिक नंबर तो सेम ही है सारों में, ठीक है ना। तो हम क्या लेते हैं, हम एटॉमिक मास जो कि मुख्तलिफ एग्जिस्ट कर रहा है उस एलिमेंट के एटम्स में, हम उस एटॉमिक मैसेस को इस्तेमाल करते हैं, उन एटॉमिक मैसेस को इस्तेमाल करते हैं और उनकी रिलेटिव अबंडेंस जो कि वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं मुख्तलिफ